संदेश। वैलेंटाइन डे, सच्चा प्रेम क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दुनिया में बहुत लोकप्रिय है, वैलेंटाइन डे। हर जगह आप देखते हैं फूल, कार्ड, उपहार, दिल के चिन्ह, प्रेम की बातें। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी बात को केवल इसलिए ना अपनाएं क्योंकि दुनिया उसे अच्छा कहती है। हमें समझना चाहिए इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इसे कैसे देखें। मैं यहाँ किसी को डराने या दोष देने नहीं आई। मैं केवल समझ देना चाहती हूँ ताकि हर व्यक्ति स्वयं की बुद्धि से निर्णय ले सके, क्योंकि सत्य जानना हमें स्वतंत्र करता है। प्राचीन इतिहास यानी रोम के समय की बातें। बहुत समय पहले प्राचीन रोम में समाज का जीवन धर्म से जुड़ा हुआ था। लोग प्रकृति, खेती, उर्वरता और जीवन की निरंतरता के लिए अलग अलग उत्सव मनाते थे। फरवरी के मध्य में एक उत्सव हुआ करता जिसे लुपरकालिया कहा जाता था। इतिहास में लिखा मिलता है कि इसमें पशु बलि दी जाती थी। शुद्धिकरण के प्रतीकात्मक अनुष्ठान होते थे। उर्वरता और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यह आधुनिक प्रेम उत्सव नहीं था। यह उस समय की सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा थी। फरवरी शब्द भी शुद्धिकरण से जुड़े लैटिन शब्द से निकला है। यह समझना जरूरी है। इतिहास जटिल होता है। हर चीज को सरल कहानी में बदल देना सही नहीं होता। संत वैलेंटाइन की कहानियां। बाद में ईसाई इतिहास में वैलेंटाइन नाम से जुड़े कुछ व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। कुछ कथाएं कहती है एक पादरी जिसने विवाह करवाए, एक बिशप जिसने सेवा की, एक व्यक्ति जिसने जेल से प्रेम पूर्ण पत्र लिखा। लेकिन हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, इन कहानियों के प्रमाण पूर्ण नहीं हैं। इतिहास और परंपरा एक साथ मिल गए हैं। समय के साथ 14 फरवरी एक स्मरण दिवस के रूप में स्थापित हो गया। मध्यकाल यानी अर्थ का बदलना। कई सौ साल बाद यूरोप में साहित्य और संस्कृति बदली है। कवियों ने प्रेम, आकर्षण और रोमांस को इस दिन से जोड़ना शुरू किया। यहीं से वैलेंटाइन, रोमांटिक प्रेम, यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह एक सांस्कृतिक विकास था। अब आधुनिक दुनिया, व्यापार और भावनाएं। आज का समय देखिए, कार्ड, चॉकलेट, उपहार, विज्ञापन, अब यह एक बड़ा बाजार बन चुका है। यहाँ हमें एक गहरी बात समझनी चाहिए। प्रेम बिकने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है, त्याग करता है, स्थायी होता है। आत्मिक विचार, सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक विश्वासी के रूप में हम क्या सीखें? बाइबल हमें सिखाती है संसार के ढांचे में ढलना नहीं, शुद्ध जीवन जीना, बुद्धि से निर्णय लेना। यहाँ मुद्दा त्योहार नहीं है, दिल की अवस्था है। अगर कोई प्रेम को केवल आकर्षण या लालसा तक सीमित कर दे तो वह सच्चे प्रेम को खो देता है। सच्चा प्रेम बलिदान में है, क्षमा में है, समर्पण में है और उसका सर्वोच्च उदाहरण मसीह का प्रेम है। प्रिय साथियों, दुनिया में हमें बहुत चीजें देती हैं, पर हर चीज आत्मा को नहीं भरती। सच्ची तृप्ति उपहारों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में है। आज मैं आपको किसी परंपरा को छोड़ने या अपनाने का आदेश नहीं दे रही। मैं केवल यह कह रही हूँ, अपने हृदय को जांचिए, अपने निर्णय को परखिए और सच्चे प्रेम को पहचानिए।
क्योंकि सच्चा प्रेम एक दिन नहीं, एक जीवन है, और वह प्रेम हमें परमेश्वर में मिलाता है। भाइयों और बहनों, आज आपने बहुत कुछ सुना, इतिहास सुना, सत्य सुना, आत्मिक चुनौती सुनी। अब प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या सुना, प्रश्न यह है कि आप क्या करेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप केवल भीड़ के साथ चलते रहेंगे? क्या आप संसार की आवाज सुनते रहेंगे? या आज आप अपने हृदय को जांचेंगे? यदि आपके जीवन में प्रेम केवल भावना बन गया है, दिशा खो गई है, परमेश्वर से दूरी आ गई है, तो आज अवसर है, आज निर्णय का समय है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, यहाँ जहाँ आप हैं वहीं अपने हृदय में झुकिए, झांकिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन मंच पर नहीं, हृदय में होता है। अगर आप सच्चे प्रेम को अपनाना चाहते हैं, अगर आप जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो अभी अपने मन में कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि दुनिया की आवाज कई बार हमें भटका देती है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा हृदय कई बार सत्य से दूर हो जाता है। प्रभु, आज हमारे मन को नया कर, हमारी आंखों को खोल, हमें बुद्धि दे कि हम परख सकें क्या सही है, क्या गलत है। हमारे हृदय में सच्चा प्रेम भर, वह प्रेम जो स्वार्थी नहीं, वह प्रेम जो शुद्ध है, वह प्रेम जो बलिदान करना जानता है। प्रभु, हमें अपने मार्ग पर स्थिर रख, हमें संसार के ढांचे में ढलने से बचा, हमें प्रकाश बना, ताकि हम अंधकार में भी सत्य के साथ खड़े रहें। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तेरी शांति, तेरी दिशा और तेरी उपस्थिति चाहते हैं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। वचन को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका हृदय सत्य में स्थिर रहे और उसका प्रेम आपके जीवन में प्रतिदिन प्रकट होता रहे। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष बना हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आप सबके साथ रहे।